सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब। तो लीजिए, टुडे आई एम हियर टू डिस्कस अबाउट अनदर टॉपिक ऑफ एडजेक्टिव। आई होप दैट कि आप उस सबको चीज़ को, जितने भी चीज़ को आपके साथ मैंने डिस्कस किया था पिछली क्लास में, उस चीज़ को आप घर में देखे होंगे, मुझे इस बात की बिल्कुल उम्मीद है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। अब वक्त हो चुका है आपको उसी से एक और चीज़ का कायदे और कानून से मिलाने का, तो गौर करना है। तो आइए, इसके आपके सामने एक चीज़, नया कायदे आपके साथ जुड़ गया है, पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो बोलता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, मतलब प्लेस बताने का जिक्र हम करने का कोशिश करते हैं। प्लेस का जिक्र करने के लिए बताने वाला जो वर्ड हम यूज करते हैं, तो हमारे सामने जुड़ गया पहला चीज़। देख रहेंगे आप चीज़ हमारे सामने, वेयर। क्या पढ़ते हैं? वेयर। इसके बाद हमारा जुड़ गया है इन, इसके बाद हमारा जुड़ गया आउट, इसके बाद हमारा अप, डाउन, हियर, देयर। मतलब ये जो वर्ड हमारे सामने आया हुआ है, ये जो वर्ड कहीं पे हमारा लगने का काम करेगा, तो ये प्लेस का बोध कराएगा। यानी किसी भी सेंटेंस में अगर ये यूज किया जाएगा तो एडवर्ब ऑफ प्लेस का सेंस लेकर आता है, यानी जिसको हम नाम दिए एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब ये कैसे काम करता है, इसका जिक्र कैसे करना है, इसके लिए एक एग्जाम्पल देख लिया जाए। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कम इन, समझना इस बात को है। मैंने एक एग्जांपल लिया आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत बेसिक लेवल पे काम करूँ अभी आपके लिए। तो आइए पढ़ने का प्रयास करते हैं। लिखा है हमारे सामने कम इन। तो अब आप इसमें खोजना है, आपको इसमें खोजना है कि इसमें यहाँ एडवर्ब की चर्चा हुई कि नहीं हुई। जब एडवर्ब की चर्चा हुई तो उसके साथ साथ हमें प्लेस का भी बोध कराना है। समझना इस बात को है, एडवर्ब की चर्चा हुई, इसके बाद हमें प्लेस का भी बोध कराना है। तो हमारे सामने एक छोटा सा सिंपल वर्ड बोल दिया जाता है कम इन। लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि कम इन में क्या राज छुपा हुआ है। बोल तो देते हैं हम लोग, लेकिन आज इसको ग्रामर के नजरिया में अगर बोलना होगा तो क्या राज खुलने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कम अपने आप में क्या है, समझना इस बात को है। तो आप बचपन से जानते हैं कि कम अपने आप में एक वर्ब है, बिल्कुल कंप्लीटली रूप से क्या है, वर्ब है। और ये जो हमारा दायरा जुट रहा है, ये जो हमारा दायरा जुट रहा है, ये इन अपने आप में क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है, ये तो आप जानते हैं। तो अब ये जो बात हमारे सामने आई है, ये जो इन हमारे सामने जुड़ा है, इसी की क्वालिफाई भी करने के लिए, इसी की यानी इस वर्ब की क्वालिफाई बताने के लिए ये इन जो हमारा बना, ये अपने आप में एक तरह सा एडवर्ब का रूप ले लिया। कैसा रूप ले लिया? एडवर्ब का रूप ले लिया। क्यों? ये तो हम जानते हैं कि इन अपने आप में प्रीपोजिशन है, लेकिन आपको पता है, मैं कल ही पिछले क्लास में आपको मैं बेसिक बताया था कि जो चीज़, जो वर्ड वर्ब की विशेषता बताने के लिए काम आए, वो वर्ड अपने आप में क्या बन जाता है, एडवर्ब। तो इन तो अपने आप में परमानेंटली प्रीपोजिशन होता ही है, लेकिन अभी यहाँ पे एडवर्ब का खेल क्यों कंसेप्ट काम कर रहा है। लेकिन इसी, चूंकि इससे पहले क्या जुड़ रहा है, वर्ब, और वर्ब एक तरह से इसी बात को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पे जो इन हम सफिक्स किए, इसी बात को क्वालिफाई करने के लिए इन अपने आप में क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। देखिए कौन कैसे काम करता है, बस आपको बस बेहतरीन तरीके से सीखना है। तो चूंकि अब एक चीज और, एक एग्जांपल हम लेते हैं, आपको ये पूरा खेल समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं, तो क्या बोलता है, रोहन कैम इन द क्लास। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे जो बात हमारे सामने एग्जाम्पल के रूप में जुड़ गया है, एक और एक एग्जाम्पल, तो पढ़ने का प्रयास बोलते हैं रोहन केम इन द क्लास। तो पहले हम लोग काम करते हैं कि रोहन अपने आप में क्या जुड़ रहा है, हमारा सब्जेक्ट के रूप में जुड़ रहा है, और केम अपने आप में क्या है, वर्ब के रूप में जुट गया। ठीक है। तो बाकी चीज जो हमारे सामने ये बच गया, गौर करना इस बात को है कि बाकी चीज जो हमारा बच गया, इसको हमको क्या मानना है, क्योंकि सारा कंसेप्ट मेरा इसी पे खेल होने वाला है। तो आप देखिए, मैंने आपको बताया था नाउन में कि व्हाट, हु और हुम से कोई चीज वर्ड हम रिलेट कर क्वेश्चन पूछते हैं, अगर उन तीनों से कोई भी एक आंसर हमारा मिलता है तो वर्ड अपना में क्या बन जाता है, नाउन। लेकिन अगर उन तीनों को छोड़कर अगर वर्ड से किसी आंसर अगर वेयर से रिलेट करके पूछेंगे, अगर वेयर से हमें रिलेट करके वो आंसर जवाब मिलता है, तो वर्ड नाउन नहीं बल्कि क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। आज वो कंसेप्ट कैसे काम करेगा, बोलता है राम कैम वेयर। क्या राम कैम व्हाट मिल रहा है, व्हाट से आंसर बिल्कुल नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हम रिलेट करने का कोशिश करें यहाँ पे, वेयर, क्या रिलेट कर रहा है, वेयर, राम कैन वेयर, मतलब राम कहाँ आया, समझना। तो यानी क्लास में आया, यानी वेयर से बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट मिल रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट। यानी वेयर से आपको मालूम है कि वेयर से मिलने वाला कोई भी शब्द अगर वो आंसर मिलता है तो क्या बन जाता है, अपने आप में एडवर्ब बन जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना व्हाट मिला, ना हु मिला, हुम से मिला। अगर उन दिनों में से कोई मिलता तो नाउन बनता, लेकिन इन तीनों के साथ जो हम रिलेट किए, उसके साथ हमने क्या किया, वेयर। यानी वेयर से अगर जब हम रिलेट किए तो इन द क्लास का आंसर हमारा मिला, यानी एक तरह से क्या बोध करा है, प्लेस का।
क्या बोध करा है? प्लेस का है। यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस में हम काम करें तो इन द क्लास अपने आप एक तरफ प्लेस का बोध करा है। जब प्लेस का बोध करा है तो एडवर्ब का तो रूप ले ही चुका है। तो एक चीज आपको गौर करना है, एक नया सीखना है। अभी हम तो एडवर्ब पे काम करें, लेकिन एक और चीज नया सीखना है कि इसको एक और हम नाम दे सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात हम कहने जा रहे हैं, ध्यान देने वाली बात है कि वेयर से आंसर मिलने वाला शब्द अपना आप एडवर्ब का रूप लेता है, और ये पूरे वर्ड में, ये पूरे सेंटेंस में हमको प्लेस का बोध करा है, क्योंकि क्लास अपना पे प्लेस है। अब इसको एक तरह, ये तो प्लेस हुआ ही, अब इसको एक और हम नाम देने का कोशिश करें तो हम क्या बोल सकते हैं? एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस बोल सकते हैं कि नहीं? इसको क्यों बोले हम? क्योंकि एडवर्बियल तो कोई दिक्कत नहीं है, जाना पहचाना नाम है, क्योंकि काम हम उसी पे कर रहे हैं, लेकिन एक नया टॉपिक हमारा, नया चीज जुड़ रहा है, फ्रेज। अब ये फ्रेज क्यों बना? क्योंकि देखिए इन से भी अगर हम बात करते, राम कैन इन, राम अंदर आया, अगर हम इसको वेयर से भी रिलेट करते तो हमारा तो आंसर ये अपने आप में मिल चुका था। लेकिन जो द क्लास से जुट रहा है ना, द क्लास यानी दोनों साथ साथ जुट रहा है, ये इन और द क्लास दोनों मिलकर अपने आप में क्या बना? फ्रेज बना। क्या बना? फ्रेज बना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इन से भी हम केवल रिलेट करते हैं ना, तो वेयर सेंटेंस तो मेरा मिल ही चुका था, लेकिन इसके साथ जो नया चीज जुड़ा, द क्लास यानी इन द क्लास जुड़ने के बाद इसको नाम हमने देने का काम किया एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस। प्लेस का तो बोध हो रहा है, लेकिन एक तरह से इन द क्लास को हम क्या मान सकते हैं? फ्रेज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एडवर्बियल फ्रेज बोल सकते हैं। आ रहा होगा समझ में? बस एक और एक एग्जांपल आपके लिए देखना जरूरी है, ये पूरा खेल आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इस कंसेप्ट को समझने की एक और एग्जांपल आपके लिए जरूरत है, उसके लिए ले लिए हैं। तो पहला चीज गौर करते हैं, बोलते हैं ही कॉल्ड मी लास्ट वीक। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ही अपने आप में क्या बना? हमने यहाँ पे सब्जेक्ट बना। क्या बना? सब्जेक्ट। और कॉल्ड अपने आप में क्या है? वर्ब का सेंस है। ये तो आप समझ ही रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और मी अपने आप में क्या है? प्रोनाउन वर्ड है। कैसा वर्ड है? प्रोनाउन वर्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सारा कंसेप्ट हमारा खेल यहाँ पे जुट रहा है। ये जो वर्ड हमारे सामने बच गया, ये जो वर्ड हमारे सामने बच गया लास्ट वीक, अब इसको यहाँ क्या मानना है? क्योंकि सारा कंसेप्ट, सारा खेल मेरा इसी पे होना है। क्योंकि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ये सब तो जनरली मिलता ही है, लेकिन काम हम लोग कर रहे हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस पे, तो थोड़ी सी चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं उसी को। तो देखिए आप एक चीज जान लीजिए कि लास्ट वीक, आप गौर कीजिए, रिलेट कीजिए, ही कॉल्ड मी वेयर। आपको वेयर से आंसर क्या मिल रहा है उसमें? वह उसने मुझे बुलाया। कहाँ? ये चूंकि कहाँ का मतलब कि प्लेस का बोध करा है, लेकिन यहाँ पे किसी प्लेस का बोध किया, किसी प्लेस का जिक्र किया गया? जी नहीं। यहाँ पे आपको लास्ट वीक अपने आप में टाइम का सेंस लेकर आया। कैसा लेकर आया? टाइम का सेंस लेकर आया। और टाइम का सेंस लेने के लिए क्या रिलेट करते हैं हम लोग? व्हेन का रिलेट करते हैं। क्या करते हैं? व्हेन का रिलेट करते हैं। अगर अब हम बोलने का कोशिश करेंगे ही कॉल्ड मी व्हेन, उसने मुझे कब बुलाया, यानी पिछले सप्ताह बुलाया, यानी यहाँ पे ये टाइम का सेंस लेकर आया। जी है, तो यानी ये तो एडवर्ब मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एडवर्ब तो मान ही लेना है। लेकिन हमारे यहाँ प्लेस का बोध नहीं करा है, टाइम का बोध करा है। तो एक तरह से ये तो एडवर्ब बना। क्या बना? एडवर्ब बना, ये टाइम का सेंस में। तो इसी को एक और हम नाम देने की कोशिश करें, क्योंकि इसके साथ लास्ट के साथ साथ क्या जुड़ रहा है मेरा? वीक। क्योंकि लास्ट हमारा क्या? टाइम का सेंस नहीं, पिछले, लेकिन वीक अपने में क्या है? तो इन दोनों को जोड़कर एक नया हम नाम दे सकते हैं एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम, इसको बोल सकते हैं। जिस तरह से अभी हम लोग काम किए एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस, उसी तरह अभी हम यहाँ काम कर रहे हैं कि लास्ट वीक को दोनों को साथ साथ अगर हम जोड़कर बोलने का प्रयास करें तो टाइम का सेंस तो इसमें छिपा हुआ है, लेकिन इन दोनों को अगर एक वर्ड में हमको बोलना होगा तो ये दोनों अपने आप में एक नया फ्रेज का रूप ले लेता है। यानी इसको एडवर्बियल फ्रेज बोल सकते हैं, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ आप टाइम बोल सकते हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। मुझको उस चीज़ को उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात बिल्कुल समझ में आई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक और चीज़ के साथ, तो देखना है। चलिए अब जो हम काम करने जा रहे हैं, अब जो आपकी जिस चीज़ से हमको मुलाकात कराने जा रहे हैं, बहुत बेहतर लेवल का चीज़ हमारे सामने अब जुड़ेगा आपके स्क्रीन पर। अभी हमने काम किया एडवर्ब ऑफ प्लेस पे, देखना क्या समझना था कि एडवर्ब ऑफ प्लेस कैसे काम करता है। अब जो हमारे सामने बहुत बेहतरीन लेवल, बेहतरीन चीज़ हमारे सामने जुड़ रहा है, जिसका हम नाम देने का कोशिश करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या बोलते हैं इसको? एडवर्ब ऑफ मैनर। अब एडवर्ब ऑफ मैनर क्या समझ में आता है? समझना इस बात को है कि एडवर्ब तो समझ में आता है, लेकिन मैनर भी आपको मालूम है कि किसी चीज़ का अपने आप का मैनर, आपके अंदर मैनर, चाहे रीति कोई भी चीज़ का, चाहे वो गलत हो या सही हो, मैनर तो मैनर होता है। तो अब इसी कंसेप्ट को, इसी पूरा खेल को समझने के लिए हमको ग्रामर में क्या सीखना है, इसको ग्रामर के नज़रिया में देखना होगा। तो क्या बोल सकते हैं? तो एडवर्ब ऑफ मैनर को बताने के लिए शब्द को हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? आप एक बार सोचिए। अगर एडवर्ब को मैनर को बताने के लिए आप बोल सकते हैं हाउ, या बोल सकते हैं आप फास्ट, स्लोली,
तो जिस तरह से अभी हमने काम किया एडवर्ब ऑफ मैनर पे, तो बोल सकते हैं हाउ, फास्ट, स्लोली, ब्यूटीफुली। ये सारे के सारे वर्ड किसी भी वर्ड में हमारा जुड़ जाएंगे तो एडवर्ब का सेंस तो लेकर आएंगे, लेकिन वो इसके साथ क्या सेंस लेके, एक और चीज़ है मैनर का सेंस लेकर आते हैं। यानी किसी भी सेंटेंस में किसी भी एरर में अगर ये जुड़ गया तो एडवर्ब ऑफ मैनर का सेंस लेकर आएगा। यानी किसी भी चीज़ का, किसी भी इंसान की या किसी वस्तु का मैनर बताने का ये वर्ड हम बताने का काम करते हैं। यानी कोई भी चीज़ का मैनर बताने का काम करेंगे तो इन सारे वर्ड को यूज करके ही हम दिखाने का काम करते हैं। अब जैसे मान लेते हैं जब मैनर का काम किए तो अब यहाँ पे एक नया दायरा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जुड़ जाता है। अब आपको समझना है कि अगर मान लेते हैं एक चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम बताने जा रहे हैं, बस आप उसको ध्यान से देखिएगा। अब जो हम चीज़ें आपके साथ इसके साथ जोड़ने का कोशिश करें, अब जो दायरा आपके साथ ही जुड़ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कभी इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि ये सारा का खेल हमारे ये पूरे एरर में काम करने वाला है। तो अगर आपको किसी भी सेंटेंस में हम लोग भी किस पे काम किए, टाइम पे काम कर चुके हैं, प्लेस पे काम कर चुके हैं, और तीसरा हमारा जुड़ चुका है मैनर पे। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे सीखना है कि अगर किसी भी एरर में बात कर ले मैनर की या बात कर ले प्लेस की, समझना इस बात को है, बात कर ले मैनर की या बात कर ले प्लेस की या बात कर ले हम टाइम की, ठीक है। तो अब आपको समझना है अगर किसी भी एरर में अगर ये तीनों चीज़ का जिक्र करके दे दिया गया, अगर इन तीनों चीज़ का जिक्र करके दे दिया गया तो आपको क्या करना है, क्योंकि आपको सेंटेंस आपको मालूम है एरर हमारे सामने या तो लॉन्ग हो सकता है या तो शॉर्ट हो सकता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन हो सकता है कि अगर लॉन्ग में इन तीनों का जिक्र कर दिया गया तो अब आपको वहाँ पे करना क्या है, क्योंकि हम दो चीज़ पे तो काम कर ही चुके हैं ना, प्लेस पे काम कर चुके हैं हम लोग और टाइम पे काम कर चुके हैं, और तीसरा तो हम लोग सीखने का ही काम कर रहे हैं। यहाँ पे इस चीज़ को मैं रिलेट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन हमारा बनना शुरू हो जाता है। तो अब आपको यहाँ बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत एक एक चीज़ को, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एरर में हमारा काम करने वाला है। तो देखना ये कैसे काम करता है। तो देखिए अब तीन चीज हमारे सामने जुड़ गया है, तो आपको कोड हम आपको दे रहे हैं, बहुत बेहतरीन कोड है ये, पूरा कोड पूरा एरर में लागू होने वाला है। तो पहला अगर किसी एरर में दे दिया जाए आपका मैनर का और इसके साथ आपके दे दिया प्लेस का और आपके जिक्र के टाइम का, तो आपको करना क्या है, इसकी अरेंजमेंट है कि आप पहला पोजीशन दिखाने का काम करेंगे मैनर का, और सेकंड पोजीशन दिखाने का काम करेंगे और प्लेस का, और थर्ड पोजीशन आप दिखाने का काम करेंगे टाइम का। इस कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोड को आप कभी भूलिएगा मत, क्योंकि इसी कोड से पूरा खेल हमारा समझ में आएगा। अब आपको कर क्या सकता है, आपको एग्जाम में क्या कर सकता है कि आपको हो सकता है कि मान लेते हैं मैनर न दिया, प्लेस दे दिया, ठीक है, प्लेस और टाइम का जिक्र किया तो कोई बात नहीं, हमको अरेंजमेंट चेक करना है। अगर प्लेस ही आया तो हम पहले प्लेस ही दिखाएंगे, इसके बाद टाइम दिखाएंगे। अगर मान लेते हैं कि किसी भी एरर में तीनों का जिक्र कर दिया, मैनर भी दे दिया गया, प्लेस भी दे दिया गया और टाइम भी दे दिया गया, तो बस अरेंजमेंट वही करना है कि पहले हम मैनर दिखाएंगे, इसके बाद अगर प्लेस जिक्र किया तो प्लेस दिखाएंगे, इसके बाद अगर टाइम का मेंशन किया तो टाइम दिखाएंगे। आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि अगर मैनर नहीं दिया तो हो सकता है कि टाइम को आप यहाँ ले, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, जो जिसकी जहाँ पे स्थान है वहीं पे दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि हम मैनर दिया तो मैनर को कमी को पढ़ने का उठा के आप यहाँ ले आइएगा, ऐसा कभी कंफ्यूज मत कीजिए, नहीं तो बहुत ब्लंडर गलती हो सकता है। आपको जो रैंक हम दिखाने का जो पोजीशन हम दिखाने का काम करें उसकी पोजीशन कभी चेंज नहीं होती है। अगर इन तीनों का जिक्र किएगा तो इसी कोड से काम करेगा। अब यहाँ से एक नियम और कायदा बनना शुरू हो जाता है, वो क्या बनता है गौर करना है। जैसे देखिए अब अगर मान लेते हैं किसी सेंटेंस में क्या कर सकता है, किसी भी सेंटेंस में आपको डबल टाइम दे दिएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं आपको, अगर किसी भी सेंटेंस में, अभी तो हम लोग बेसिक पे काम किए, अगर किसी भी सेंटेंस में डबल टाइम दे दिया, डबल टाइम से मतलब क्या होता है, कोई टाइम एक हो सकता है, बिग भी हो सकता है या स्मॉल भी हो सकता है, कोई टाइम छोटा भी हो सकता है, कोई टाइम बड़ा भी हो सकता है। तो आपको अरेंजमेंट क्या करना है, घबराना वाली बात नहीं है। उस अरेंजमेंट टाइम को आपको क्या करना है, पहले छोटे वाला टाइम को लिखेंगे, क्या करेंगे, पहले छोटे वाला टाइम दिखाएंगे, इसके बाद उसके बाद तुरंत हम रिलेट करेंगे बिग टाइम का, क्या करेंगे, बिग टाइम का। आपको मान लेते हैं डबल टाइम किसी भी एरर में मेंशन कर दिया गया तो बिग भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है। तो आपको क्या कर रहा है कि पहले आप स्मॉल टाइम के दिखाएंगे, इसके बाद तुरंत आप बिग टाइम को रिलेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक दूसरा अंतिम दायरा है कि अगर मान लेते हैं कि किसी भी एरर में आपको डबल प्लेस का बोध करा दिया, ठीक है, तो डबल प्लेस का बोध करा दिया, यानी एक ने दो प्लेस का बोध करा रहा है, तो कोई बात नहीं, प्लेस हमारे सामने दो ही रूप में हो सकते हैं, या तो प्लेस अपने आप में बिग हो सकता है या वो प्लेस अपने आप में क्या हो सकता है, स्मॉल हो सकता है। तब आपको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ वही करना है कि आप अगर डबल प्लेस का बोध करा दिया तो पहले आप स्मॉल प्लेस दिखाने का काम करेंगे और इसके बाद तुरंत आप बिग प्लेस का
प्रायोरिटी देंगे। मतलब आपको समझ में ये आया कि अगर किसी भी एरर में हो सकता है कि डबल टाइम दे दिया तो पहले स्मॉल टाइम को प्रायोरिटी देंगे, इसके बाद बिग टाइम का प्रायोरिटी देंगे। और किसी भी सेंटेंस अगर डबल प्लेस का दे दिया गया तो पहले आप स्मॉल का लाइए, इसके बाद बिग प्लेस का लाइए। कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इससे रिलेटेड अब देखिए ये जो हमारा काम था, ये दायरा जो हम समझ लेने के बाद सबसे पहले क्या करना, अगर किसी एरर में अगर ये जिक्र कर दिया गया तो क्या करना है, पहले उस पर ध्यान देना है। तो देखिए मान लेते हैं कि ये तो हमारा जो पूरा खेल समझ में आता है, जो इसका जिक्र हमने किया वो तो अभी हम समझ चुके हैं। अब जिसे मान लेते हैं कि किसी भी एरर को बनाने के लिए तीन चीज़ की जरूरत होती है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये तीन बिना किसी भी सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीटली नहीं हो सकता। तो आप मान लेते हैं कोई भी एरर पूरा लॉन्ग हो या शॉर्ट हो तो पहले आप सब्जेक्ट खोजने का काम करेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट खोजने का काम करेंगे। मतलब अगर जो अभी हम आपके साथ जिक्र किए, अभी जो हम काम किए डबल टाइम पे, डबल प्लेस पे, वो तो हमारा दायरा सीखने का तरीका हुआ सेंटेंस को अरेंजमेंट करने का। लेकिन कोई भी सेंटेंस को अरेंजमेंट करने से पहले पहला अरेंजमेंट कहता है कि कोई भी सेंटेंस को पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट में पहले काम कीजिए। पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को पहले एक तरह से निकाल कर अरेंज कर लीजिए, इसके बाद आप मैनर, प्लेस, टाइम का कोड आप जिक्र करेंगे। अब ये पूरा खेल कैसे काम करता है, इसके लिए कुछ एग्जांपल आपके लिए ले लीजिए। अब देखिए पूरा खेल कैसे काम करेगा, कैसे कोड को हम यूज करेंगे। तो पहला वर्ड आपके सामने, पहला चीज एरर आपके सामने जुड़ रहा है। पहला देखते हैं क्या चीज बोलता है यहाँ पे। जैसे अगर मान लेते हैं, चलिए अब आपके सामने जुड़ गया है पहला चीज। अब आपको सामने क्या बोल रहा है, रोहन हैप्पीली सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे इन द मॉल। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे पढ़ने से प्रयास करना है कि क्या ये बात जो कह रहा है एरर के रूप में, क्या ये बात सही है, समझना इस बात को है। पूरा खेल आप समझ में आ रहा होगा। जो अभी साथ अभी मैंने कोड का यूज करना सिखाया, अब देखिएगा इसमें कोड कैसे लागू होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको बोले कि किसी भी कोड को लागू करने से पहले हमको तीन चीज का बेसिक निकाल लेना है। बेसिक पहला होता है कि पहले आप सब्जेक्ट लाइए, तो रोहन हमारा सब्जेक्ट रूप में जुड़ गया। ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद हम जोड़ने का काम करें तो सेलिब्रेटेड अपना में क्या है, वर्ब है जी, कोई दिक्कत नहीं है। जब दो चीज मिल गया तो एक अंतिम हमारे सामने जुड़ने का काम करता है ऑब्जेक्ट, यानी तीन चीज हमारा मिल गया है। तीन चीज मिल गया है तो तीन चीजें मिल गया। अब जो बाकी चीज बच जाएगा उसको एक बार देख लेते हैं। तो हैप्पीली अपने में क्या सेंस लेता है, मैनर का। हैप्पीली अपने पे क्या है, मैनर का सेंस है, कोई दिक्कत। और इन द मॉल अपने पे क्या है, समझना इस बात को। इन द मॉल अपने पे कैसा बोध करा है, प्लेस का बोध करा रहा है, प्लेस का बोध करा रहा है। तो अब आपको अरेंज करना है, क्योंकि ये बात जो हमारा मिल गया तो पढ़ने से प्रयास करते हैं। रोहन हैप्पीली सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे इन द मॉल, क्या सही है, जी नहीं, बिल्कुल गलत है। तो इसको अरेंजमेंट करेंगे तो क्या सही हो सकता है। तो अब इसको अरेंजमेंट को ठीक कर लेंगे हम लोग। तो लिखने का प्रयास करते हैं। पहले सब्जेक्ट लाओ भाई, तो रोहन हमने सब्जेक्ट लाया, कोई दिक्कत। इसके बाद बोलता है कि वर्ब लाइए, तो ठीक है कोई बात नहीं, हमने वर्ब लाने का कोशिश किए। ठीक है, जब सब्जेक्ट वर्ब का जिक्र किए तो एक अंतिम चीज हमारे सामने जुड़ता है, ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो ऑब्जेक्ट हमारा जुड़ गया, हिज बर्थडे। क्या होता है, बर्थडे। तो तीन चीज तो हमारा जुड़ गया, तीन चीज हमारा जुड़ गया। अब ये जो दायरा बच रहा है मैनर का और प्लेस का, अब यहाँ पे कोड का यूज करेगा। अब हम क्या जिक्रेंगे, पहले प्लेस ले कि मैनर ले, अब आपको कोड का जरूरत पड़ेगा। तो कोड हमने क्या सिखाया था कि अगर किसी भी एरर में मैनर का, टाइम का और प्लेस का बोध कराया, तो यहाँ पे क्या कर दिया, मैनर और प्लेस का बोध कराया। टाइम का नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको जो दिया गया उसी को अरेंजमेंट चेक कर लेना। बस आपको ध्यान देना है कि मैनर लाए कि प्लेस लाए। अब आपको मालूम है कि कोड हमारा कहता है कि पहले आप मैनर लाइए, तो मैनर हमारा क्या है, हैप्पीली है। क्या है, हैप्पीली है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा जो बच गया है, चूंकि टाइम का मेंशन किया ही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लेस तो हमारा सेकंड पोजीशन ही मांगता है, अगर टाइम ही मेंशन करता तो उसको अंतिम ही दायरे में रखते, क्योंकि सेकंड पोजीशन में हमारा प्लेस का लाना होता है। तो यहाँ पे लिख देने का काम करेंगे, इन द मॉल। क्या होगा, इन द मॉल। अब ये काम हमारा काम कर गया, अब हमारा कोड काम कर गया। रोहन अपने आप में सब्जेक्ट हुआ, सेलिब्रेटेड अपने में वर्ब हुआ, और हिज बर्थडे अपने आप में ऑब्जेक्ट हुआ, और ये हैप्पीली क्या हुआ, मैनर हुआ। क्या हुआ, मैनर हुआ, और ये अपने आप में क्या हुआ, प्लेस हुआ। ठीक है, तो जब हमने कोड क्या बनाया था कि मैनर प्लस टाइम, तो मैनर काम किया, प्लेस काम किया। अगर टाइम का जिक्र किया तो उसको अंतिम दायरा में रखते, नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं। अपने मन से कोई टाइम में नहीं जिक्र करना, बस उसको अरेंजमेंट को चेक कर लेना, क्योंकि यही कोड पूरा एरर में लागू होने वाला है। तो एक कुछ और एक एग्जाम्पल आपके लिए जरूरी है, उसके लिए देख लिया जाए। तो देखना अब एक चीज़ और हमारे सामने एग्जाम्पल, उसी कोड की चीज़ को पूरा खेल को समझने के लिए एक और एग्जाम्पल आपके लिए हम ले लिए। तो बोलता है रोहन क्विकली सॉ
हिज ब्रदर यस्टरडे एट द रेस्टोरेंट। तो आपको यहाँ पे देखिए, पहला चीज़, कोई भी चीज़ को, किसी भी एरर को बनाने से पहले पहला बेसिक चीज़ हमको निकाल लेना। तो बेसिक हमारा कहता है कि पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पहले निकाल लीजिए। तो रोहन अपने आप एक सब्जेक्ट जुड़ गया, ठीक है। तो सो यहाँ पे जो जुड़ रहा है ये अपने आप में वर्ब हुआ जी, और हिज ब्रदर अपने में क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। अब जो तीन चीज़ हमारा मिल जाता है तो बाकी चीज़ जो बचता है उस पर हम लोग काम कर लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे। तो क्विकली अपने आप में क्या है, मैनर है। क्या है, मैनर का सेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमारा यस्टरडे क्या है, यस्टरडे अपने आप में टाइम का सेंस लेकर आया। और एट द रेस्टोरेंट क्या है, ये एक अपने आप में प्लेस का बोध कराया, ठीक है। तो प्लेस का बोध कराया। तो आप पढ़ के देखिए, रोहन क्विकली सो हिज ब्रदर यस्टरडे एट द रेस्टोरेंट। तो क्या ये बात सही है, जी नहीं, बिल्कुल गलत है। इसकी अरेंजमेंट को हम लोग ठीक कर लेंगे। तो अरेंजमेंट कहता है कि पहले आप सब्जेक्ट लाइए, ठीक है, कोई बात नहीं, हम सब्जेक्ट लाते हैं। रोहन हमारा आ चुका है। इसके बाद बोलता है आप वर्ब लाइए, तो हमने यहाँ पे सो वर्ब लाया। इसके बाद बोलता है आप ऑब्जेक्ट लाइए, तो यहाँ पे हम हिज ब्रदर ऑब्जेक्ट ला चुके हैं। जब तीन चीज़ हमारा आ चुका है तो जब बाकी चीज़ हमारा बचता है उसकी अरेंजमेंट चेक कर लेते हैं। तो मैनर जुट रहा है, टाइम जुट रहा है और प्लेस जुट रहा है। अब आपको अरेंजमेंट जो करना है कि पहला कोड क्या कहता है, पहला बोलता है कि पहला पोजीशन में अगर मैनर आया तो पहला पोजीशन में मैनर दिखाएंगे। इसके बाद अगर प्लस टाइम प्लस हम प्लेस दिखाया तो प्लेस को हम दूसरे रूप में जोड़ेंगे और थर्ड पोजीशन हम दिखाने के काम करेंगे टाइम का। क्योंकि हमारा इस एरर में तीनों का जिक्र कर दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अरेंजमेंट हम रखेंगे उसी तरह, पहला रैंक बोलता है मैनर, सेकंड रैंक बोलता है प्लेस और थर्ड रैंक बोलता है टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दिया कि पहला तो मैनर लाया, लेकिन क्या कर दिया, थर्ड यहाँ सेकंड के रूप में क्या कर दिया, यस्टरडे ला दिया। जी नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पहले यस्टरडे की जगह वहाँ पे प्लेस का बोध होने या रेस्टोरेंट होना चाहिए। तो हम इसको अरेंजमेंट को ठीक कर लेंगे। तो अब हम लिखने का कोशिश करते हैं, तो बोलते हैं क्विकली, ठीक है, क्विकली। इसके बाद हम बोलेंगे एट द रेस्टोरेंट यस्टरडे। क्या हुआ, यस्टरडे। अब ये पूरा खेल समझ में आ गया। अब देखिए, आप पढ़ने के बिल्कुल अच्छा लग रहा है। रोहन सो हिज ब्रदर क्विकली एट द रेस्टोरेंट यस्टरडे। अब ये बात पूरा एरर हमारा अरेंजमेंट सही हो गया। क्योंकि देखिए, ये तो खेल हम समझ में आ गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्विकली अपने में क्या हुआ, मैनर हुआ। क्या हुआ, मैनर हुआ, ठीक है। इसके बाद रेस्टोरेंट क्या हुआ, प्लेस हुआ। क्या हुआ, प्लेस हुआ। और यस्टरडे क्या हुआ, टाइम हुआ। तो अब ये तीनों अरेंजमेंट मेरा चेक हुआ, बिल्कुल सही है। मैनर पहला पोजीशन पर, पहला पोजीशन पर लाए भी, प्लेस हमारा दूसरा पोजीशन पर रखने का काम किया और टाइम को हम थर्ड पोजीशन में दिखाने का काम किया। मतलब सिर्फ आपको अरेंजमेंट चेक करना है। आपको क्या कर सकता है, उधर इधर उधर कर सकता है, उल्टा पुल्टा। तो आपको ध्यान देने की बात है कि ये कोड हम आपके सामने जो आज शेयर किए ये बहुत इंपॉर्टेंट कोड है। इसको आप बहुत घर में देखिएगा आराम से, एक बार नहीं, उसको 2 बार 3 बार देखिएगा, लेक्चर को आएगा समझ में, मुझे इस बात की उम्मीद है। तो चलिए, आज जो हमने आपके साथ पढ़ने का काम किया, इस चीज़ को, आज इस कहानी को हम आपके साथ यही रोकते हैं। अपने हर दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, हमें बताएं। फिर मिलेंगे इसी से रिलेटेड अच्छी चीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।